चुका है, इसमें नहीं आया, नहीं आ रहा। देखो इसमें मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, इसमें आ रहा है। देखो वह बाजार नहीं जा चुका है, जिसमें नहीं आए वो देखो कोई डिटेल्स लगाने से पहले जिसमें नहीं आ गया वो क्या हो गया, निगेटिव वाला। पता है ना निगेटिव मतलब, निगेटिव मतलब निगेटिव मतलब नकारात्मक, उसमें नहीं आए। देखो अब पहचानो कैसे टेंस बनाते हो, कैसे पहचानते हैं परिभाषा। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, क्या जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और उस वाक्य में नहीं भी आए। देखो जिस वाक्य के अंत में चुका आया ना, चुका है, चुकी है, चुके, यहाँ पे चुकी चुका लगा सकते हैं, और उस वाक्य के अंत में नहीं भी आया तो उसे कौन सा टेंस करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव वाला करते हैं। और देखो सिंगुलर एक वचन के साथ हैज लगाना, सिंगुलर एक वचन के साथ क्या लगाओगे, हाँ, और पूर्वक बहुवचन कर्ता के साथ देखो सिंगुलर किसे कहते हैं और प्लूरल किसे कहते हैं। देखो सिंगुलर कहते हैं ही, सी, इट या कोई नाम। ही मतलब वह, सी मतलब लड़की के लिए, वह भी होता है पर लड़की के लिए, इट मतलब यह, नाम मतलब कोई भी नाम आ जाए, इसी को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, देखो ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे को ही क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कर्ता बोलते हैं। अब देखो देखो सिंगुलर यानी कि एक वचन का होना, एक वचन सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे ना कि उसके लिए हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखो आई, वी, यू, दे के लिए हैव का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, और देखो ही, सी, इट या किसी नाम के लिए देखो क्या हैज का प्रयोग करते हैं। देखो जब तुम सब सवाल लगाते हो फार्मूला चाहता है ना उसमें बनाने के लिए, तो इसमें भी फार्मूला होता है। पहले सब्जेक्ट लिखना, तो तुमको सब्जेक्ट पता हो गया ना कौन कौन सा है। देखो ही, सी, इट या कोई नाम, आई, वी, यू, दे को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। पता होगा सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, तो इसकी जब मीनिंग पता रहेगी तभी ना पहचान पाओगे। सब्जेक्ट के बाद पता, देखो सब्जेक्ट के अनुसार हैज का प्रयोग करोगे कि हैव का, हैज का प्रयोग करोगे कि हैव का। देखो पहले सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार देखो सब्जेक्ट कौन है, ही के लिए किस चीज का प्रयोग करोगे, देखो इसमें हैज का प्रयोग करोगे। हैज के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट नॉट लगाना, नॉट, देखो नॉट लगा दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का किस चीज का प्रयोग करोगे, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे गो हो गया, फर्स्ट फॉर्म ना हुआ गो, तो सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। जैसे जैसे लिखोगे वो, जैसे इसमें जैसे आ गया वो बाजार नहीं जा रहा है, रहा रही में उसमें क्या लगाते हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी ना, तो वहां पर जैसे गो लगाते हो, ये गो तुम्हारा फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आईएनजी लगा दिए तो क्या हो गया, वही हो गया। अब थर्ड फॉर्म का प्रयोग कैसे बनाओगे, देखो पहले देखो कैसे बनाएंगे। पहले देखो पहले फार्मूला लिख लेंगे, बोला पहले सब्जेक्ट लिखो, तो ही के लिए क्या लिखेंगे, वो के लिए ही। अब ही के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे ना। उसके बाद अब उसके बाद नोट लगाने, क्योंकि नहीं आया तो नोट लगा दो। अब फार्मूला में देखो किस चीज का प्रयोग करेंगे नोट के बाद, इसमें वो बाजार नहीं जा चुका है, इसमें वर्ब कौन है, वर्ब किसका है पता है, जैसे वो बाजार नहीं जा चुका है, कौन नहीं बाजार जा चुका है, वो है ना, तो वो बाजार नहीं जा चुका है, तो जो काम कर रहा है, जो चल रहा है, तो जा रहा है, तो काम कर रहा है ना चलने का, तो वही तुम्हारा वर्ब है जो क्रिया कर रहा है। तो जाना का गो, और उसमें थर्ड फॉर्म लगाओगे तो गॉन हो जाएगा, गॉन। ये थर्ड फॉर्म है, गो का गॉन, ये थर्ड फॉर्म है। He has not gone to, कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, मार्केट हो गया। बंद करो वीडियो।